जैन दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन्हें यदि समझना है अच्छे से तो आपको एक हाथी और 5 अंधों की कहानी से समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो जैन दर्शन के जो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें पहला है न्यायवाद, दूसरा है अनेकांतवाद और तीसरा है स्यादवाद यानी कि सप्तभंगी का सिद्धांत। प्राचीन काल में यानी कि आगम युग में न्यायवाद का जो सिद्धांत था उसकी प्रधानता थी। दार्शनिक युग आते आते यानी कि प्रामाणिकता का युग आते आते अनेकांतवाद और स्यादवाद का जो सिद्धांत था वो प्रमुख बन गया और न्यायवाद का जो सिद्धांत था वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगा, छोटा हो गया। सिद्धसेन ने अनेकांत की परिभाषा न्यायवाद के आधार पर ही की है। न्यायवाद अनेकांतवाद का मूलभूत सिद्धांत है। न्यायवाद जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। किसी वस्तु के विषय में परामर्श देना न्यायवाद है। न्याय के अंतर्गत 7 मत बताए गए हैं। पहला मत नैगम, दूसरा संग्रह, तीसरा ऋतु सूत्र, चौथा व्यवहार, 5वां शब्द, 6 नंबर समविरूढ़ एवं 7वां है भूत। वस्तु के किसी एक धर्म के सापेक्ष ग्रहण और प्रतिपादन की जो प्रक्रिया है वो न्याय है। सम्मति प्रकरण में न्यायवाद और उसके विभिन्न पक्षों का विस्तार से विचार किया गया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि जैन धर्म के अनेकांतवाद और स्यादवादी को जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया वो कैसा लगा। हाँ, वीडियो को स्किप मत करना वरना अधूरे ज्ञान से किसी का भला नहीं होता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनंत विरोधी युगल यानी कि जोड़े एक साथ रहते हैं। एक समय में एक ही धर्म अभिव्यक्ति का विषय बनता है। जो प्रधान धर्म होता है वो व्यक्त होता है और शेष जो छोटे धर्म होते हैं वो अव्यक्त रह जाते हैं, यानी कि व्यक्त होने में उनमें नहीं हो पाता, व्यक्त नहीं हो पाते हैं। वो वस्तुबोध की जो 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि के अनुसार वस्तु के सामान्य जो गुण होते हैं उन्हीं को व्यक्ति केवल ग्रहण कर पाता है, जबकि जो पर्याय दृष्टिकोण है उससे वस्तु के विशेष गुणों यानी विशेष अंगों को ग्रहण किया जाता है। भगवती आदि प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं, आगम हैं, उनमें द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि इन दोनों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मों का समन्वय होता है। वस्तु में अनंत अनगिनत विरोधी जोड़े जो हैं एक साथ रहते हैं। एक ही वस्तु में उसके वस्तुत्व के निष्पादन परस्पर विरोधी युगलों का प्रकाशन करना ही अनेकांत है। नित्य तत्व, अनित्य तत्व, बाज तत्व, अबाज तत्व, एक तत्व, अनेक तत्व आदि विरोधी धर्म जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष रहकर ही अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। अनेकांतवाद को एक हाथी और 5 अंधों की कहानी से बहुत ही सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। 5 अंधे एक हाथी को एक साथ में टच करते हैं और उसके बाद अपने अपने जो दृष्टिकोण से अपना अनुभव बताते हैं। एक अंधा हाथी की पूंछ को पकड़ता है तो उसे लगता है कि यह रस्सी जैसी कोई चीज है। इसी तरह दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड को पकड़ लेता है तो उसे लगता है कि यह कोई सर्प है, सांप है। इसी तरह से जब तीसरा व्यक्ति हाथी का पांव पकड़ लेता है और उसे अनुभव होता है कि यह खंबे जैसी कोई चीज है। किसी जो चौथा व्यक्ति था उसने हाथी का कान पकड़ लिया तो उसने कहा कि यह कोई सूप जैसी चीज है।
सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। जब सब एक साथ आए तो बड़ा अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तो आपस में बवाल मच गया। सबने सच को महसूस किया, परंतु पूर्ण सत्य को महसूस नहीं किया। एक ही वस्तु में कई गुण होते हैं, पर हर इंसान के अपने दृष्टिकोण की वजह से वस्तु के कुछ गुण जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो विशेष रूप में दिखाई देते हैं। और जो एक व्यक्ति को विशेष रूप में दिखाई दे रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि वो सामान्य दिखाई दे। यही जैन धर्म का अनेकांतवाद का सार है, सारांश है, अर्थ है। अब चलते हैं स्यादवाद यानी कि सप्तभंगी सिद्धांत। जैन दर्शन में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत स्यादवाद है। स्यादवाद का अर्थ सापेक्षतावाद से होता है। सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा से, किसी उम्मीद से, अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज, उम्मीद से कोई भी चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। साधारण मनुष्यों का जो ज्ञान होता है वह आंशिक और सापेक्ष होता है। माफ करना, वस्तु का आंशिक ज्ञान ही जैन दर्शन में नए कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्याद की परिभाषा दे दूं कि जो स्याद है उसका अर्थ होता है शायद या संभवतः, लेकिन जैन दर्शन में इसे नए से संबोधित किया गया है। जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्ति करने की जो तरीका है वो सापेक्ष सिद्धांत कहलाता है। इसी को सप्तभंगी नय से भी समझाया गया है। इसी का नाम स्यादवाद है। जैन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से, भिन्न भिन्न नजरियों से देखे जाने के कारण हर एक ज्ञान की भी भिन्न भिन्न परिभाषा हो जाती है। ज्ञान भी तरह तरह का हो जाता है, बदल जाता है। केवल दो सत्य और असत्य नहीं, बल्कि 7 मत के अनुसार उन्होंने तर्क पद्धति बताई है, जिससे कि ज्ञान की विभिन्नता पता चलती है। पहला मत है स्याद आस्ति, मतलब है। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए कि स्याद हाथी खंबे जैसा है, तो उसका अर्थ होगा कि किसी विशेष देश, समय और परिस्थिति में हाथी खंबे जैसा है। यह मत भावनाओं पर आधारित है। दूसरा मत स्याद नास्ति नहीं है। यह मत भावनाओं पर आधारित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हाथी के संबंध में स्याद हाथी इस कमरे के भीतर नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कमरे में कोई हाथी नहीं है। स्याद शब्द का इस तथ्य का बोध कराता है कि विशेष रूप, रंग, आकार और प्रकार का हाथी इस कमरे में नहीं है। मतलब जिसका हम कल्पना कर रहे हैं, ज्ञान जिसका हमें अनुभव है, वो हाथी नहीं है। जिसके बोध में हाथी दीवार या रस्सी की तरह है, उसके लिए यहाँ पर अभाव का प्रकट किया गया है कि वो हाथी यहाँ पर नहीं है। स्याद शब्द से उस हाथी का बोध होता है जो मत दिए जाने के समय कमरे में उपस्थित नहीं था। तीसरे मत की बात आती है स्याद आस्ति च नास्ति च, मतलब है भी और नहीं भी है। इस मत का अर्थ है कि वस्तु की जो सत्ता है किसी विशेष दृष्टिकोण से हो भी सकती है और नहीं भी। कभी कभी जब आपका भी मूड नहीं होता है किसी को सत्य और असत्य बोलने का, तो ऐसे ही कहते हैं कि पता नहीं, हो भी सकता है। तो हाथी के उदाहरण को ध्यान में रखें तो वह खंभे के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में स्याद है और स्याद नहीं है का प्रयोग हो सकता है। अब चौथे मत की बात आती है स्याद अव्यक्तम,
कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कहा नहीं जा सकता। जब आपको किसी को कुछ जवाब देने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, उस समय यदि आपको कोई कुछ पूछ देता है तो आपका यही जवाब होता होगा शायद कि कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कह सकते। यदि इस मत में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उस विषय में स्याद अव्यक्तम का प्रयोग किया जाता है। हाथी के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है कि निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वह खंबे जैसा है या रस्सी जैसा है। ऐसी स्थिति में स्याद अव्यक्तम का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके संबंध में मौन रहना या यह कहना कि इसके बारे में निश्चित रूप से मुझे कुछ नहीं पता, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, उचित होता है। जैन दर्शन का यह चौथा परामर्श इस बात का प्रमाण है कि वे विरोध को एक दोष के रूप में स्वीकार करते हैं। स्याद आस्ति च अव्यक्तम च है किंतु कहा नहीं जा सकता। कोई वस्तु या घटना एक ही समय में हो सकती है और फिर भी संभव है कि उसके विषय में कुछ कहा ना जा सके। किसी विशेष दृष्टिकोण से हाथी को रस्सी जैसा कहा जा सकता है, परंतु दृष्टि का स्पष्ट संकेत ना हो तो हाथी के स्वरूप का वर्णन असंभव हो जाता है। अतः जो हाथी है रस्सी जैसी और अवर्णीय है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैनों का यह जो मत है वह पहले और चौथे जो मत है उसको जोड़कर बनाया गया है। स्याद आस्ति च अव्यक्तम च नहीं है, कहा नहीं जा सकता। किसी विशेष दृष्टिकोण से संभव है कि किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में नहीं है कह सकते हैं, किंतु दृष्टि स्पष्ट ना होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः हाथी रस्सी जैसा है तो ये वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णीय है। ये जो मत है जैन दर्शन का, या दूसरे मत और चौथे मत को मिलाकर प्राप्त होता है। स्याद आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च है भी नहीं भी है और कहा नहीं जा सकता। इस मत के अनुसार एक ही दृष्टि से हाथी रस्सी जैसा है, दूसरी दृष्टि से रस्सी जैसा नहीं है, और जब अदर कोई दृष्टिकोण आता है तो अस्पष्ट, मतलब कि स्पष्ट नहीं होता है, तो वो अवर्णीय होता है, वर्णन नहीं होता उसका। यह जो मत है वह तीसरा मत और चौथे मत को मिलाकर बनाया गया है। जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है। कहने का मतलब हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान को असीमित और अप्रश्नीय होने के निरर्थक जो फालतू के दावा करते हैं उनसे बचना चाहिए। कहने का मतलब है कि महावीर जैन ने अपने उपदेश के द्वारा ये समझाना चाहा है कि हर व्यक्ति को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका जो ज्ञान है वो सीमित और सापेक्ष है। उसे ये खाली पीले पुलाव नहीं पकाना चाहिए कि हमारे पास तो असीमित ज्ञान है और जो ज्ञान है उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इन सभी से बचना चाहिए। साधारण मनुष्यों में संपूर्ण वास्तविकता को पहचानने की शक्ति नहीं होती है। वे यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी बातों में कोई सार है भी कि नहीं, और इसी भ्रम में फंसकर अपने सीमित ज्ञान को भी पूर्ण निरपेक्ष ज्ञान की तरह प्रस्तुत करते हैं, जो कि हास्यप्रद होता है। ऐसा जैन दर्शन के स्यादवाद का कहना है। उदाहरण के तौर पर जब कोई ईश्वरवादी बिना किसी प्रमाण या तथ्य के ईश्वर के होने की गारंटी देता है
तो वह अपने सापेक्ष ज्ञान या समझ को निरपेक्ष मानने की भूल कर बैठता है। इसी प्रकार जब कोई निरीश्वरवादी इस बात का दावा करता है कि ईश्वर नहीं है और यह जगत किसी संयोग से विकसित हुआ है, तो भी वह अपनी सापेक्ष समझ को निरपेक्ष मानकर दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। इस संबंध में महावीर स्वामी सुझाव देते हैं कि जब मनुष्य को अपने हर दावे से पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उसकी बात सापेक्ष रूप से सही है या नहीं। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अपनी राय देते हुए कुछ सापेक्षता सूचक वाक्यों जैसे, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा मानना है, मेरे ख्याल से, जितनी जानकारी मेरे पास है आदि ऐसे कुछ वाक्यों का प्रयोग करते रहना चाहिए। ऐसी भाषा से विनम्रता आती है, विनम्रता दिखाई देती है, साथ ही यह खतरा भी नहीं रहता कि व्यक्ति की बात गलत साबित होगी। महावीर का स्यादवाद का सिद्धांत वर्तमान के लिए बेहद जरूरी है। आज की दुनिया के तमाम विवाद जैसे सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद, जातिवाद आदि के पीछे जो मूल बेसिक समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था जो भी है, अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से, अपने ज्ञान से जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी को लगता है कि हम जो जानते हैं वो अंतिम सत्य है। दूसरे पक्ष को सुनने और समझने का धैर्य जो है आज के समाज में किसी के पास नहीं है, और वो अपने निरपेक्ष ज्ञान के झूठे दावों के चलते दूसरे की जान लेने या दूसरे को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं घबराते। इस दृष्टि से चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो जहां पर अतिवादी समूह होते हैं, या किसी भी विचारधारा को कट्टर रूप से मानने वाला कोई अन्य समूह, सभी के साथ यही मूल समस्याएं केवल दृष्टिकोण की हैं, नजरिए की हैं। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसी और भी रोचक टॉपिक आसान भाषा में जो मैंने समझाए हैं टॉपिक, वो आपको आसानी से मिल सके। मिलती हूँ अगली क्लास में।